इस क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। इस क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है, कह रहा हाउस हैज 15 बल्ब्स ऑफ 45, है ना। तो देखो 45 वॉट के कितने बल्ब्स हैं, 15 बल्ब्स हैं, ठीक। फिर 15 बल्ब्स हैं 100 वॉट के, 100 वॉट के 15 बल्ब्स हैं, ठीक। फिर 15 बल्ब्स हैं 10 वॉट के, ठीक। उसके बाद 2 हीटर्स ऑफ 1 किलोवाट का मतलब 1000 वॉट, है ना। तो हीटर है, यहां मैं हीटर बना देता हूं, ये हीटर है, मान लो हीटर है। 1000 वॉट मतलब सॉरी कितना है, पावर कितनी इसकी 1 किलोवाट। 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वॉट के कितने हीटर हैं, 2 हीटर्स। अब आप ये बताइए कि डोमेस्टिक वायरिंग में लगे होंगे सारे के सारे, तो सब पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में, जल्दी से बताइए। सब पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में लगे हैं, जल्दी से बताइए। सब पैरेलल में लगे हैं या सीरीज में, पैरेलल में। अब आप ये बताओ, बस आप ये देखो जरा कि पैरेलल में है तो 220 वोल्ट से सबको कनेक्ट किया होगा, ठीक है। मतलब ये जो सर्किट आएगा कुछ ऐसा, देखिए इसको मैंने बोला टाइप, मतलब बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3, ऐसे ऐसे कितने बल्ब हैं 15, ऐसे कितने बल्ब हैं 15, ऐसे कितने बल्ब हैं 15, और हीटर को मैंने बोला H1, ठीक। तो ऐसे कितने हीटर हैं आपके, 2 हीटर्स हैं, ठीक। तो सर्किट आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा पैरेलल में। और ये हीटर, लेकिन पता है क्या, इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 है, अभी ठीक से पूरा नहीं बना है, तसल्ली रखना, ध्यान से सुनो। ऐसे टोटल 15 बल्ब्स हैं, बोलो हाँ। ऐसे टोटल 15 बल्ब्स हैं जो पैरेलल में लगे होंगे, सोच सकते हो। इसके साथ ऐसे 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 पैरेलल में 15 बल्ब्स लगे होंगे B1 टाइप के, इसके साथ B2 टाइप के 15, B3 टाइप के 15, और हीटर 2 लगे होंगे। अब इतने थोड़ी ना बनाऊंगा मैं, इतने थोड़ी ना बनाऊंगा मैं, ठीक। B1, B2, B3 और हीटर H1। अब ध्यान से समझो भाई, ये सभी यहां से करंट खींच रहे होंगे I, तो टोटल करंट होगा, मान लो कि एक बल्ब I1 करंट खींचता है, तो जितना करंट एक बल्ब खींच रहा होगा, कितना करंट खींच रहा होगा बताइए, करंट निकाल लो। पावर पता है और वोल्टेज सबको 220 मिलेगा, तो I1 और एक बल्ब ये वाला जो है, ये एक बल्ब कितना करंट खींचता है, कितना करंट ड्रॉन करता है I2, और एक बल्ब I3 करंट ड्रॉन करता है, और एक हीटर I4 करंट ड्रॉन करता है। मान लीजिए ये एक एक हीटर का या एक एक बल्ब का करंट है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। ये बताइए जो टोटल करंट आ रहा होगा यहां से, टोटल करंट आ रहा होगा भाई, B1 वाला एक बल्ब कितना करंट खींचता है I1, बट है कितने बल्ब 15, तो 15 बल्ब मिलके आप समझ रहे हो ना, 15 बल्ब होंगे तो I1 प्लस I1 प्लस I1 प्लस I1 प्लस I1, टोटल 15 I1 करंट खींचेगा, करेक्ट। तो जो सर्किट में टोटल करंट आ रही होगी वो होगी 15 टाइम्स I1 प्लस, समझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। इसी तरीके से B2 वाले 15 बल्ब्स लगे होंगे, तो ये I2 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 ऐसे करके, है ना। तो 15 इंटू I2, भाई एक बल्ब I2 करंट खींच रहा है, तो 15 इंटू I2, तो 15 इंटू I2 और प्लस 15 इंटू I3 और प्लस 2 हीटर हैं तो 2 इंटू I4, ठीक, 2 इंटू I4। अब I1 I2 I3 I4 की वैल्यू रखिए, और उसने हमसे बोला है देन फाइंड द मिनिमम फ्यूज करंट। मिनिमम फ्यूज करंट मतलब आपको करंट की वो वैल्यू निकालनी है जिस पे, अभी बताऊंगा आंसर आएगा तब समझाऊंगा, रुक जाइए, पहले आंसर निकालो, बस आपको एक करंट निकालना है ना। तो यहां से आप आओगे तो आपको 15 कॉमन लेना है, तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस 2I4। अब बताओ करंट नहीं निकालना था, P इक्वल्स टू V इंटू आई लगाइए सब में, P इक्वल्स टू V इंटू आई लगाओगे तो करंट क्या आएगा सर, ऐसा ही क्यों, क्योंकि पैरेलल में सबका वोल्टेज सेम है, P
P डिवाइडेड बाई V। पावर अपॉन वोल्टेज करिए तो करंट मिलेगा। तो I1 कैसे मिलेगा आपको, I1 कैसे मिलेगा, पावर 45 है, वोल्टेज 220 है, तो I1 आपका कैसे आएगा, I1 आएगा 45 डिवाइडेड बाय 220। I2 कैसे निकालोगे, पावर कितनी है 100, डिवाइडेड बाय 220। I3 कैसे निकालोगे, पावर कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 220, ठीक। और I4 कैसे निकालोगे, पावर कितनी है 1000 डिवाइडेड बाय 220, ठीक। तो इन सभी वैल्यू को जब रखोगे तो सब में से 1/220 कॉमन आ जाएगा। फिफ्टीन इंटू इन तीनों में से 220 कॉमन आएगा, तो यहां बचेगा आपका कितना, I1 I2 I3 में से नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, तो 45 प्लस 100 प्लस 10, 45 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 2 इंटू I4 को अलग से लिख लीजिए। I4 कितना था हमारे पास 1000/220, 1000/220, ठीक। तो यहाँ से आएगा 15 डिवाइडेड बाय 220 इंटू, अब देखो ये हो जाएगा 155 और प्लस ये हो जाएगा 2000, 2 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 220, ठीक। और इस पूरे में से आप फिर से कॉमन लेंगे तो कॉमन आएगा आपका कितना 1/220 आपका, या यार चुपचाप भाई सॉल्व कर लो भाई, अब कॉमन लेके मैंने किया था, आसानी से हो गया था, ऊपर से भी नीचे से भी, बट अब भाई मैं नहीं ले रहा हूँ, अब आप कर लेना। 15 इंटू 155 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके 2325 और प्लस 2000 और डिवाइडेड बाय 220 LCM, यहाँ से आएगा आपका प्लस 2000 आएगा 4325 डिवाइडेड बाय 220, तो डिवाइडेड बाय 220 अगर आप करोगे तो आएगा 19.65, 19 पॉइंट, अब देखो ये 659 आ रहा है, तो 19.6 के आसपास एम्पियर करंट आ रहा है ना, इतना। यानी कि अब आप क्वेश्चन समझिए, ये सारे के सारे मिलके यहां से कितना करंट ड्रॉन करेंगे, मतलब जब सारे के सारे एक साथ फंक्शन करेंगे तो यहां से लगभग कितना करंट निकालेंगे 19.6 एम्पियर के आसपास। तो फ्यूज हमें कितने का लगाना चाहिए, फ्यूज हमें 20 का लगाना चाहिए, समझ रहे हो, फ्यूज के बारे में 10th क्लास में पढ़ा है ना, ठीक है ना। क्या आप 25 का लगा दोगे, क्या कहाँ गया, मान लो 25 ऑप्शन दिया होता 25 एम्पियर तो लगा देते क्या, नहीं, ये नहीं लगाते। क्यों भाई, 25 का अगर लगाओगे तो 25 एम्पियर की करंट अलाउ करेगा ना, ये यहाँ फ्यूज कहीं यहाँ लगा होगा, मान लीजिए यहाँ कहीं, मान लीजिए फ्यूज यहाँ पे लगा होगा, तो भाई ये फ्यूज अगर 25 एम्पियर भी ऑप्शन में मैंने देखा था, तो अगर 25 लगा दोगे तो ये 25 एम्पियर की करंट अलाउ करेगा। तो इन सब में ज्यादा करंट जाने लगी कब, जब कभी अचानक से वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा। सुन लो ध्यान से भाई, वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है ना, तो वोल्टेज कम हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी अगर अचानक से वोल्टेज आपका 220 से ज्यादा हो गया तो लफड़ा हो जाएगा, अगर आपने 25 एम्पियर की फ्यूज लगाई, क्योंकि वो 25 एम्पियर अलाउ करेगी, तो उस टाइम ऊपर 25 जाएगा, तो इन सबको जितना करंट चाहिए था उससे ज्यादा करंट जाएगा, और इनके जो एलिमेंट्स हैं वो बर्न हो जाएंगे हीटिंग इफेक्ट के कारण, समझे। तो मैक्सिमम करंट कितनी आ सकती, थोड़ा बहुत ज्यादा आ सकती, वो चलेगा, है ना। तो 19.6 से ज्यादा करंट नहीं आनी चाहिए, मतलब लगभग 20 एम्पियर से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया 25 भी ऑप्शन में दिया था, उस पर मत कर दीजिएगा, है ना।